हेलो बच्चों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखें। ये वीडियो देखने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप फेल हो जाएं या असफल हो जाएं। तो देखिएगा, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि बच्चा फेल क्यों होता है। ये जो आपका उतावलापन है कि जी ये वीडियो हम जरूर देखेंगे, तो फेल क्यों होता है बच्चा, उसके पीछे बस केवल एक ही रीजन है, कारण एक ये कि वो फेल क्यों होता है। तो देखिएगा फेल होने का कारण क्या है। कोई भी बच्चा जब फेल होता है तो उसके पीछे एक कारण, सबसे बड़ा एक ही कारण होता है, और वो कारण ये है कि भाई वो किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी करता है, किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी करता हो। वो परीक्षा चाहे वो कोई भी एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, टीचिंग का एग्जाम है, किसी ना किसी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, और उसके मन में एक वो है कि भी मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूंगा, फिर भी वो फेल हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या आपने कभी जाना है कि आप अगर कभी असफल हुए हैं या फेल हुए हैं तो आप क्यों हुए हैं? इसके पीछे एक कारण ये है, सबसे पहले तो आप इंतजार करते हैं। किस चीज का इंतजार करते हैं? कि भी इंतजार करते हैं कि भी फॉर्म कब निकलेंगे। अर्थात जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो उसके फॉर्म निकलने का आप वेट करते हैं कि फॉर्म निकलने दो, फिर देखेंगे अभी फॉर्म नहीं आए हैं, अभी हम तैयारी नहीं करेंगे। तो यही देखिएगा, आप इंतजार करते हैं किसका? फॉर्म निकलने का, कि भी फॉर्म निकलेंगे और तब हम जो है उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती करते हो प्यारे बच्चे, आप सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। देखिए, अब जैसे पिछले 2-3 साल को हम उठा के देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो खासकर टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो KVS है, चाहे DSSS है, तो उनमें होता क्या है कि भी जैसे ही फॉर्म निकले उसके 1-1.5 महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर क्या हो जाता है बेटे? एग्जाम हो जाता है। एग्जाम हो जाता है और फिर हमारे पास केवल और केवल अफसोस रहता है कि काश हम पहले लग जाते। तो देखिए, आपको तैयारी कैसे करनी है बेटा। ये आपका एग्जाम है, अर्थात ये टारगेट आपका कि मुझे अचीव करना ये एग्जाम हो, और आप यहां पर हैं। पहली बात तो आप इस चीज का इंतजार मत कीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इस चीज का इंतजार कभी मत कीजिएगा कि फॉर्म निकलेंगे तब पढ़ेंगे। यही सबसे बड़ी भूल करते हो आप, यही सबसे बड़ी गलती प्यारे बच्चों आपकी, क्योंकि आप इंतजार करते फॉर्म निकलने का। अब फॉर्म निकलने का इंतजार करते हैं तो हैं कहाँ हम हैं भाई 55% पे हो सकते हैं, 50% हो सकता है हमारा, 60% हो सकते हैं। हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए वो परसेंटेज जो चाहती है लगभग 70% चाहती है भाई। कितनी परसेंट चाहती है? 70% में ऑलमोस्ट एग्जाम कवर हो जाते हैं। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, हम पहले ही इस पे हैं, तो अब जब फॉर्म निकलते हैं तब हम एक्टिव हो जाते हैं कि फॉर्म निकलेगा, अब तैयारी करेंगे। तो होता क्या है, अब हम तैयारी में जुटते हैं। अगर हम 50 पे हैं तो हम 55 या 60% तक पहुंचते हैं। तब तक क्या हो जाता है, आपका ये एग्जाम हो जाता है बेटे। और हमारी तैयारी यहाँ तक, हमें जाना यहाँ था लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे और फिर आके रुक गए। फिर हमारे पास अफसोस मनाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता रहता नहीं है। इसलिए बेटे हमें क्या करना है, देखिए अब हमें तैयारी कैसे करनी है प्यारे बच्चों। आप कंटिन्यू 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आप कंटिन्यू लगे रहो। कब तक? हो सकता कई बार बेटे साल भी लग जाए, साल भर आप कंटिन्यू लगे रहिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा। क्योंकि दूसरी बार फिर यही होता, फॉर्म निकलते आप यहां तक पहुंचते हैं, एग्जाम हो जाता है। एक बार इस तैयारी को इतनी बेहतरीन कर दो, आप एक बार इस तैयारी को इतनी बेहतरीन कर दो प्यारे बच्चों, अगर 70% में सिलेक्शन होता है तो हम कम से कम 80% के आसपास हों। इसके लिए करना क्या है? कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई किसी प्रकार का झाड़ा नहीं है। उसका एक ही तरीका, और वो तरीका है लगातार कंटिन्यू हमें पढ़ना है। लगातार पढ़ते रहिएगा। साल में हमें कम से कम 2 मौके जरूर मिलेंगे, कोई ना कोई बोर्ड, कोई ना कोई रिक्रूटमेंट आपको जरूर मिलेगी साल में। बस आपको लगे रहना है। देखिए, एक शब्द है जागू, एक शब्द बेटी जागू,
और दूसरा जो शब्द है वो है लागू। इस जागू में और लागू में क्या फर्क है? जागू का मतलब होता है एक्टिव, बच्चा एक्टिव होता है कि भी फॉर्म निकल गए, एक्टिव होना, फॉर्म निकले अब मैं पढ़ूंगा, वो होता है जागू। वो बहुत कम चांसेस है कि वो सफल होते, मैं ये नहीं कहता नहीं होते, क्योंकि कई बच्चों का IQ लेवल होता है वो 1.5-2 महीने में भी तैयारी करके सिलेक्ट हो जाते क्योंकि उनका बेस क्लियर है पहले से ही। तो बेटा जागू। और एक होता लागू। लागू का मतलब होता है लगे रहो। लगे रहो का मतलब है कंटिन्यू। कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो प्यारे बच्चे जागू ना बन के आप लागू बनिए। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो भी और अगर आप एवरेज हैं तो भी। मैं ये कहता हूं किसी भी चीज को आप 6 महीने दे के देखिएगा, 7 महीने, साल भर दे के देखिएगा, वो चीज आपकी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज से आप ये प्रतिज्ञा कर लो कि हम लगातार पढ़ेंगे जब तक हमें अपना टारगेट, एम, गोल या लक्ष्य नहीं मिल जाता, अर्थात जब तक हमें जॉब नहीं मिल जाती। हम बगैर थके बगैर रुके बेटा हम पढ़ते रहेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान भी जान जाएगा कि अब की बार तो इसको सिलेक्शन देना ही पड़ेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा भी बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, वो आपको बिल्कुल सफल कराएगा। जय हिंद।